बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 27 सफ़र की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इबादत में मसरूफ़ थीं। आपने बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आवाज़ दी और हज़रत ज़ैनब इमाम की तरफ मुतवज्जो हुईं। हज़रत हसन फरमाने लगे, ए ज़ैनब, मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पाँव तले से मुसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने इस वक्त मदीने में मेरे माँ बाप को गाली दी जाती है। या रसूलुल्लाह, मैं बहुत गमनाक दौर से गुज़र रहा हूँ। आका ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सैयद इब्ने मुसय्यब ने सुना तो आपने फरमाया कि मौला, अगर इस ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो आप समझ लें आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं। अभी कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। ये ख्वाब जिसने भी सुना सब लर्ज़े हुए थे। जब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सुना तो पूछा कि ये कैसा ख्वाब है। इसके बाद इमाम ने मशकीज़ा लाने को कहा और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद पानी में हीरा पीस कर डाला गया था। वो आपके पेट में चला गया। बाज़ रिवायतों में आता है कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बाज़ ने लिखा है कि 80 टुकड़े हुए। बाज़ ने लिखा है कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कह करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, ये हीरा क्या चीज़ है। इसको कांच पर चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद ना सिर्फ कातिल हुसैन है बल्कि कातिल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी है। ये जहर किसने दिया, इस पर मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों की राय मुख्तलिफ है, लेकिन ये साजिश सिर्फ़ और सिर्फ यजीद की ही थी। मुफ्ती जलालुद्दीन इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं, जबकि हज़रत मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक औरत का नाम लिखा है। मोरखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई भी अपना वाज़े मौक़िफ़ पेश नहीं कर सका। बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि ज़हर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने यजीद के कहने पर आपको दिया था। इससे पहले भी आपको 2 मरतबा जहर दिया गया, लेकिन जब तबीब को बुलाया गया तो तबीब ने आपका इलाज करके आपको बचा लिया और कहा कि ये तो जहर है और जहर जानबूझकर लगाया गया। बहरहाल इमाम को शफा भी हुई और मदीना भी आए और अब की मर्तबा तीसरी बार जहर दिया गया। ये जहर बहुत सख्त था। इस मरतबा हीरे को पीसकर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशकीज़े के अंदर डाल दिया गया था। जब आपके मुंह से खून के टुकड़े गिरने लगे तो आपने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए और हालत देखकर गले लगाकर खूब रोए। भाई बताओ, आपको जहर किसने दिया? भाई, मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो तुम कत्ल कर दोगे और मैंने अपने खून का फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हुसैन, मेरा चेहरा कैसा नज़र आ रहा है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा हरा हो गया है। मुस्कुराकर कहा कि इस तकलीफ़ में, जिस तकलीफ़ में लोगों की सारी खुशियाँ छिन जाती हैं। हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया है तो फरमाया, हुसैन, याद है नाना की हदीस मेराज आज मुकम्मल हो गई है? लोगों ने पूछा कि हदीस मेराज क्या है? फरमाया कि जब मेरे नाना हजूर मेराज पर गए थे और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो मेरे नाना मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे। उस वक्त मेरे नाना ने जन्नत में 2 महल देखे, एक हरा था और एक लाल था। उस वक्त रिजवान जन्नत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाएं, जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न दुबाला हो जाता है। मेरे हजूर ने फरमाया कि ये हरा किसका है और लाल किसका है?
कहा लाल तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है और हरा हुसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। मेरे हजूर ने पूछा कि ए रिजवान, ये तो बताओ कि हसन का हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों? तो रिजवान की गर्दन झुक गई और आंखों में आंसू आ गए। अहल बैत की मोहब्बत में रिजवान जन्नत ने भी रो कर फरमाया कि ये जन्नत वो जगह है जहाँ कोई रो नहीं सकता, लेकिन ये शहादत हुसैन है, इसे जब भी याद किया जाएगा और जहाँ भी याद किया जाएगा तो हर कोई रोता हुआ नजर आएगा, चाहे वो रिजवान जन्नत ही क्यों ना हो। उसके बाद रिजवान जन्नत की कुछ अर्ज़ करने की हिम्मत न रही। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से ये हरा इसलिए है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया जाएगा और उनका जिस्म जहर से हरा हो जाएगा और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में शहीद किया जाएगा और शहादत की वजह से खून से सारा जिस्म लाल हो जाएगा। इसलिए हसन का हरा और हुसैन का लाल महल है। देखो ए हुसैन, आज हजूर की ये हदीस भी पूरी हो रही है। उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जाने का हुक्म दिया और घर वालों को ठहरने का हुक्म दिया। उस वक्त मौला हसन के 3 या फिर 4 बेटे थे। उन बेटों में एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। वो बहुत खूबसूरत था और नाम कासिम था और माँ का नाम उम्मे फरवा था। उम्मे फरवा कासिम के सर पर हाथ फेरती और फिर अपने शौहर की तरफ देखती, गोया उनके सामने अपनी बेवकी घूम रही थी। हाय बेकसी, हाय बेवकी, हाय बेबसी, लेकिन ज़ुबान से वो कुछ भी ना कह सकती थी। जब सुबह लोग चले गए, हत्ता कि कोई भी न रहा, तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाजू पर बंधे तावीज़ को खोलने का हुक्म उम्मे फरवा को दिया। तावीज़ खोला और खोल कर हज़रत हसन ने कहा कि मेरे बेटे कासिम को मेरे पास लाओ, और फिर अपने हाथों से वो तावीज़ अपने बेटे के बाजू पर बांध दिया और फिर फरमाया, बेटा, एक वक्त आएगा जब तू शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा, उस वक्त ये तावीज़ खोल कर देख लेना। उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर वसीयत की और कहा, ए हुसैन, सब्र से काम लेना और मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे तो मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। इमाम अली मकाम 28 सफ़र को, एक रिवायत के मुताबिक 29 सफ़र को या फिर 5 रबीउल अव्वल को शहीद हो गए। इस तरह से आपका पूरा जिस्म हरा हो चुका था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के लिए जनाजा उठाया गया। लेकिन ये भी तारीख़ का एक बहुत ही बदसूरत बाब है कि जब जनाजा बाहर लेकर आए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में हज़रत हसन को दफन करना चाहा तो बनु उमैया के वो गलीज़, जिसे दुनिया मरवान कहती है, बदतरीन आदमी, बदसूरत आदमी, जिस पर मेरे आका ने अपनी ज़िंदगी में लानत की थी, उसने कहा कि मैं इनको यहाँ दफन नहीं होने दूँगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये मेरे भाई की वसीयत है, मैं दफन करूँगा। तारीख़ में लिखा है कि उस जालिम ने कमान से तीर निकाला और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाशे पर चलाना शुरू किया। एक बंदा जो शहीद हो चुका था उसके लाशे की बेहुरमती की। मरे हुए इंसान का तो दुश्मन भी एहतराम करता है। मरवान कैसा जालिम था, नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे थे तो तलवार से जनाजा रोक लिया। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मरवान को और यजीद को इतना बुरा ना कहो, इसलिए कि उन्होंने क्या किया है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फ़ातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं। हसन को 2 बार कफन मिला है और हुसैन को तो 1 बार भी कफन ना मिला। लोगों ने कहा कि हसन को 2 बार कफन कैसे मिला। कहा कि जब मरवान ने हसन के लाशे पर तीर चलाया तो हसन के कफन से खून के फवारे निकल पड़े। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन फिर लिपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन में लेकर ना जाएं, बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है कि विसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। एक और रिवायत से पता चलता है कि हज़रत हसन ने यह भी वसीयत की थी कि मुझे हजूर के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मरवान मुझे वहाँ दफन ना होने दे तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना।
آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔